शेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सभी सम्माननीय विद्वज्जन, कल द्वितीय अध्याय का प्रायः समापन हुआ। उसमें एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोहयति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऋच्छ धातु गद्यर्थक है। तो शीघ्रता में चर्चा चली ब्राह्मी स्थिति क्या है। हे पार्थ, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके साधक मोहित नहीं होता, विचलित नहीं होता, कुछ खोने और पाने पर विकार नहीं होता उसके चित्त में। स्थित्वा स्याम अंतकाले भी, और ये अवस्था कदाचित अंतिम काल में भी आ जाए तो भी कल्याण है। फिर कैमुत्कन न्याय है एक, कैमुत्कन न्याय। किमु यत्र चतुष्टयम, ऐसा जहाँ किमु शब्द आता है उसको कैमुत्कन न्याय कहते हैं। ऐसा हो जाने पर ऐसा हो जाता, और ऐसा हो तो फिर कहना ही क्या है, ऐसा जो हिंदी में बोलते हैं। उस किमु शब्द के द्वारा किसी बात को विशेषतया, प्रौढ़तया, स्पष्टतया रखा जाता है। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रायः इस श्लोक का प्रयोग करते थे
यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। ये नीतिकार का वचन है, पर पूज्य महाराज श्री पूज्य श्री स्वामी विश्वनाथ जी महाराज प्रायः कभी कोई युवा और वो अधिकार संपन्न भी हो, उसके पास में अर्थ की भी अर्थ का भी अभाव ना हो, अधिकार संपन्न हो, युवा हो, धन संपन्न हो और थोड़ा दिमाग से पैदल भी हो, व्यवहार के संपादन में कमजोर हो, तो कहते चारों दुर्गुण यदि किसी एक में हो, उसकी छोड़ो, एक ही दुर्गुण पर्याप्त है पतन के लिए, विनाश के लिए। और जिसमें चारों हो तो उसका तो कहना क्या है। तो वो किस प्रसंग में कह देते वो समझ जाओ बस, बाकी तो कहने की क्या आवश्यकता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता, यौवन ही पर्याप्त है, क्योंकि इसे एज फैक्टर कहते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा के बोलने वाले लोग कहते हैं उम्र का प्रभाव है, उम्र का असर है। जो बातें बड़ी अवस्था में सहज समझ में आती हैं वो किशोर अवस्था में या जवानी के समय में नहीं आती। एकांगी सोच रहती है, एक दृष्टि रहती है, तो प्रायः व्यक्ति उतना परिपक्वता से नहीं सोच पाता है। इसलिए यौवन को खतरनाक माना है। लिखने वालों ने तो कहा है यौवन माने जवानी वो बाढ़ की भयंकर नदी है जो किनारों को तोड़ करके आत्मपात तो करेगी, न जाने कितनों का विनाश कर सकती है। उसको संभालना बहुत आसान नहीं है। तो यौवन को अविवेक के कारण, नासमझी के कारण, अपरिपक्वता के कारण और एक ही दिशा में तीव्र मन में परिवर्तन होते हैं, शरीर में परिवर्तन होते हैं। उस शक्ति को यदि सत्संग ना मिले, यदि अच्छे लोगों का संग ना मिले, तो उस शक्ति का दुरुपयोग भी बहुत हो सकता है, होता ही है प्रायः। पर उसी शक्ति को हम रूपांतरित करके सन्मार्ग में लगा दें तो यौवन संसार की सबसे जागृत ताकत है और विवेक रहित है। उस पर विवेक का अंकुश हो तो बहुत काम आवे। तो यौवनम और धन संपत्ति हो, प्रभुत्व माने अधिकार, पद मिल जाए, फिर अविवेकी व्यक्ति हो। तो ये बात क्यों चली? कैमुत का न्याय। श्लोककार कह रहे हैं कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता या अविवेकिता। एकैकमप्य अनर्थाय, यहाँ तक तो बात एक पर्याप्त है अनर्थ के लिए। किमु यत्र चतुष्टयम, यत्र चारों हों, यत्र जहाँ चारों हों, तो फिर तो कहना ही क्या है। ये जो हिंदी में बोलते हैं कहना ही क्या है, ये कैमुत का न्याय है। नारायण। तो यहाँ प्रसंग चल रहा था कि कैमुत का न्याय क्यों आया। अंतिम अवस्था में भी, जीवन की अंतिम सांझ में भी ये ब्राह्मी अवस्था का स्वाद आ जाए तो भी कल्याण हो जाए। और कदाचित वो प्रारंभ से ब्रह्मचर्य आश्रम में सद्गुरु के सानिध्य से अपने जीवन को तपाते हुए आगे ले जा रहे हैं, सन्यास में पहुंच गए हैं और वहाँ भी संभाला है। एक अच्छे महात्मा, वैष्णव महात्मा थे, पूज्य श्री हरिदास बाबा जी महाराज, खरेरा घाट वाले। उनके बारे में जब उनका ये जीवन लीला पूर्ण हुई तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भाई महात्मा ने अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार दिया। किसी बड़े महात्मा का, किसी महात्मा के या किसी व्यक्ति के विषय में ये कहना कि जीवन अच्छा गया है, ये अपने आप में एक प्रमाण पत्र है।
ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी की प्रशंसा में कुछ भी कहे, परंतु जब कोई प्रामाणिक व्यक्तित्व ये बातें कहते हैं तो उसमें तत्व नजर आता है। जीवन की अंतिम सांझ में भी ब्राह्मी अवस्था, तो ब्राह्मी अवस्था क्या है, इस पर विचार करना है। ब्रह्मणि भवा इयम स्थिति, जैसे रामचरितमानसकार ने कहा है, सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये कौन सी अवस्था है? बोले सीय राममयी अवस्था है, ब्राह्मी नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ये आँखों को, ये कानों को, ये नासिका को, ये वाणी को, ये त्वचा को बोध हो, मन इसी प्रकार से अनुभव करे, मनन करे, बुद्धि इसी प्रकार से समझे, तब समझना ये अवस्था ब्राह्मी अवस्था है। जब तक हमको नाम रूप की भिन्नता के अनुसार संसार का अनुभव हो रहा है, तब तक ब्राह्मी स्थिति नहीं है। उस ब्राह्मी स्थिति का एक दृश्य भगवद गीता में कैसे आता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः शब्द का अर्थ यहाँ पर पांडित्य कर्म करने वाले पंडित जी नहीं। पंडित शब्द का यहाँ तात्पर्य है सत और असत का जो विवेचन करने वाली बुद्धि है, उसको कहते हैं पंडा। ये सत है, ये असत है, ये नित्य है, ये अनित्य है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ऐसा जिसको ज्ञान है उसको कहते हैं पंडा। और पंडा नाम की सोच, पंडा नाम की समझ, पंडा नाम की बुद्धि जिसके पास है, उनको कहते हैं पंडा। अस्यास्तिति पंडितः तार्कादिभ्यो इतच। तो पंडित शब्द की जो व्युत्पत्ति, किसी को भी पंडित जी कहना, ये बात एक अलग है, पर पंडित होना अलग है। सत और असत का जिनको बोध है उनका नाम है पंडित, उसका नाम है पंडा। और पंडा नाम की बुद्धि जिनके पास है उनको कहते हैं पंडित। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसा? बोले विद्या संपन्न, बोले अकेले विद्या संपन्न नहीं, बोले विनय संपन्न, बोले अकेले विनय भी नहीं, विद्या और विनय दोनों हों। क्योंकि अकेली विद्या होगी, विनय नहीं होगी, तो अहंकार से व्यक्ति खुद भी जलेगा और दूसरों को भी जलाएगा। वृक्ष लगा, उस पर फल नहीं लगे तो वृक्ष बंध्या है। गौ है और प्रजनन नहीं होता, प्रसव नहीं होता, दूध नहीं देती तो बंध्या है। ऐसी विद्या पर विनय का फल नहीं लगा तो फिर वो विद्या बंध्या है। और मैं तो समझता हूं कि अपूर्णता, अधकचरापन ही आपके अभिमान का कारण है। पूर्णता में अभिमान नहीं हो सकता। कब होता है अभिमान? यदा किंचिज्ञोहम, जब मैं बहुत कम जानता था। द्वीप इव मदान्धः परिभ्रमन्, तो मैं मत वाले हाथी के समान टक्कर मारता घूमता था। क्या शास्त्रार्थ कर, मुझसे दो दो हाथ कर ले। जब थोड़ा सा जानता था तब मैं मत वाले हाथी के समान लोगों से टक्कर मारता घूमता था। आओ हमसे बात करो, हम देखें किसने अपनी माँ का दूध पिया है। और जब यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशा दधिगतम, जब विद्वानों के पास बैठ बैठ करके थोड़ा थोड़ा मैंने अर्जित किया, थोड़ा थोड़ा जाना, तो मेरा वो जो अहंकार था वो गल गया। अभिमान का अर्थ है कि आप अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, खाली हैं, खोखले हैं। इसलिए विद्या में विनय की आवश्यकता है। विनय रहित विद्या बंध्या है, अपूर्ण है।
विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गवि माने गौ माता में, हस्तिनी माने हाथी में, ये सब सप्तम्यंत हैं, सप्तमी विभक्ति के एक वचन। और शुनि माने स्वान में, कुत्ते में, और स्वपाक माने चांडाल में। समदृष्टि होनी चाहिए। पर एक बात अच्छी यह है कि समदृष्टि तो संभव है, पर समवर्तन संभव नहीं है, सम व्यवहार करना संभव नहीं है। प्रायः लोग बोलते हैं साहब आप तो ज्ञानी हैं, आप तो पंडित हैं, सबको बराबर एक नज़र से देखो। संभव है देखना? कैसे देख पाएंगे? बोले उनके अंदर, सबके अंदर जो चेतना है, जो चिन्मय सत्ता है, जो भगवत भावना है, वो एक है। नाम और रूप उनके भिन्न हो सकते हैं, पर चेतना शक्ति सबकी एक है। आत्मदृष्टि से सब एक हैं, तो सबको एक देखना संभव है। समदृष्टि करना संभव है, पर समवर्तन करना संभव नहीं है। गधा अपनी जगह उपयोगी हो सकता है, गौ अपनी जगह उपयोगी है, माँ में भी परमात्मा है, पत्नी में भी परमात्मा है, पर माँ के प्रति, माँ रूपी परमात्मा के प्रति जो व्यवहार है वो पत्नी रूपी परमात्मा के प्रति नहीं किया जा सकता। पुत्र में भी परमात्मा है, पिता में भी परमात्मा है, परंतु पुत्र और पिता के दोनों के अंदर सन्निष्ठ जो परमात्मा है, जो स्थित परमात्मा है, दोनों में दर्शन तो परमात्मा भाव से होगा, पर व्यवहार बराबर नहीं हो सकता। ये नहीं बा लिंगिता भार्या या कांता, ते नहीं बा लिंगिता सुता। जिस शरीर से व्यक्ति अपनी पुत्री का आलिंगन करता है, उसी शरीर से व्यक्ति अपनी पत्नी का भी आलिंगन करता है, परंतु पत्नी के आलिंगन के समय अनुभव कुछ और होगा और पुत्री के आलिंगन के समय भाव कुछ और होगा। ये विभाजन कौन करता है? देखने में शरीर एक जैसे हों, नाम भी कदाचित समान हों, परंतु आप दृष्टि सम कर सकते हो, पर वर्तन सम नहीं कर, संभव नहीं है, करना संभव नहीं है। इसलिए साम्य दृष्टि सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये सिय राम की दृष्टि से बात आ गई। गीता जी में थोड़ा विभाजन और बढ़ा दिया, नाम ले दिए, गाय का, हाथी का, कुत्ते का, चांडाल का और ब्राह्मण का, माने ऊपर से लेके नीचे तक एक उपलक्षण के तौर पर कुछ नाम गिना दिए। सब में, तो सब में ब्रह्म की भावना की जा सकती है, परंतु व्यवहार बराबर नहीं हो सकता। शिष्य शिष्य है, गुरु गुरु है, सेवक सेवक है, स्वामी स्वामी है। ISPC में जो प्रथम रैंक का अधिकारी है उसके साथ व्यवहार कुछ और होगा, और जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है उसके साथ व्यवहार कुछ और होगा। व्यवहार तो अलग ही होगा, वो तो सम नहीं हो सकता। तो ये सब में कैसे एक दृष्टि हो सकती है, उसको समझाने के लिए 2-3 उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं। कितना समझा पाएंगे बात एक अलग है। वैसे समस्या ये है कि जो खुद समझे नहीं है उस जमाने को समझाने का ठेका लिए घूमते हैं। जो खुद नहीं समझते वो दूसरों को समझाने पर उतार हुए हैं। मुश्किल ये आ गई, और खासकर हमारे सनातन धर्म में ये है, हम खुद नहीं समझे कुछ भी और समझा रहे हैं हजारों को, और पूरे दावे के साथ समझा रहे हैं। उदाहरण क्या है? लकड़ियां अनेक जाति की होंगी, चंदन की, नीम की, पीपल की, आम की, कैसे कैसे भी अलग अलग नाम ले लो। उनके नाम भिन्न होंगे, जातियां भिन्न होंगी, उनके आकार भी भिन्न होंगे। लकड़ी छोटी और बड़ी भी हो सकती है, मोटी और पतली भी हो सकती है, टेढ़ी और सीधी भी हो सकती है, सूखी और गीली भी हो सकती है। चंदन की या नीम की भी हो सकती है। इस रूप से, इस दृष्टि से, माने नाम और रूप की भिन्नता से, जाति की भिन्नता से लकड़ियां भिन्न हैं, ये दिख रही हैं। रंग सबका अलग अलग है, आकार सबका अलग अलग है, नाम सबका अलग अलग है, जाति सबकी अलग अलग है, पर इन सब लकड़ियों के अंदर एक समानता है। क्या क्या समानता है? सबके अंदर अग्नि एक ही है।
और धरती पर एक भी लकड़ी ऐसी नहीं है जिसमें अग्नि नहीं है। अग्नि के बिना काष्ठ है ये नहीं। वो बात एक अलग है, बहुत गीला है तो उसमें से मंथन करोगे अग्नि प्रकट नहीं होगी, तो वो अनुत्कट अग्नि है, उत्कट नहीं है। आर्द्र ईंधन होने के कारण उससे उत्पन्न माने प्रकट नहीं हो रही है, पर अग्नि है। लकड़ियों के नाम रूप भिन्न होंगे पर अग्नि सब में समान होगी। अग्नि मोटी पतली नहीं होगी, अग्नि गीली सूखी नहीं होगी, अग्नि टेढ़ी सीधी नहीं होगी, अग्नि सब में समान होगी। दूसरा उदाहरण, मिट्टी के बने हुए विभिन्न पात्र हों, घड़ा है, सकोरा है, कुल्हड़ है, आजकल थालियां भी बनने लगी हैं, आजकल तो मिट्टी का कुकर भी बनने लगा है, सुराही है, मिट्टी के अनेक पात्र हों, उन सब पात्रों के नाम और रूप भिन्न भिन्न होंगे, पर उन पात्रों में नाम रूप की भिन्नता होने पर भी एक समानता होगी। क्या? सब में मृत्तिकात्व है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब मिट्टी नहीं है, घड़ा है। नाम रूप के पार झांकोगे तो समानता नजर आएगी, और नाम रूप पर अटक जाओगे तो फिर साम्य का दर्शन नहीं होगा। संसार में जितना भी विभाजन है, जितनी भी विविधता है, जितनी भी अनेक रूपता है, उसका केवल कारण है नाम और रूप। एक ही मिट्टी भिन्न नाम, भिन्न रूप, भिन्न आकार धारण करने के कारण भिन्न जैसी दिखने लग गई। अच्छा, तीसरा उदाहरण, ये माइक है, इसका नाम माइक है और इसका रूप भी अलग है। नाम रूप भिन्न है, इसका काम भी अलग है। ये इसको क्या कहते हैं? ट्यूबलाइट। इसका नाम, इसका रूप और इसका काम भी भिन्न है। ये बैठा है, इसका नाम रूप काम सब भिन्न है। ये बल्ब लगा हुआ है, इसका नाम रूप कार्य भिन्न है। ये पंखा घूम रहा है, इसका नाम रूप कार्य भिन्न है। ये कूलर है, इसका नाम रूप कार्य भिन्न है। फ्रिज है, उसका नाम रूप और कार्य भिन्न है। फ्रिज का नाम माने फ्रिज और उसका कार्य माने वस्तु को ठंडा करना, ताज़ा रखना, ये कार्य हो गया, और रूप तो आप देख रहे हो ऐसा है। हीटर, उसका नाम हीटर है और उसका आकार माने रूप कुछ भिन्न है। उसका काम क्या है? वस्तु माने अग्नि की वृद्धि करना। इन विभिन्न उपकरणों के नाम भिन्न हैं, इन विभिन्न उपकरणों के रूप और आकार भिन्न हैं, इन विभिन्न उपकरणों के कार्य भिन्न हैं, पर इन सब उपकरणों में एक समानता है। क्या? बिजली सब में एक है। ये सारे के सारे उपकरण नाम और रूप की दृष्टि से भिन्न होने पर भी विद्युत के संपर्क में आने के बाद ये अलग अलग काम करते दिखते हैं, अर्थात इनके अंदर जो विद्युत चेतना है वो एक ही है। आप जब इस नाम रूपात्मक, अनेक रूपात्मक, विविध रूपात्मक संसार में एकता का दर्शन करना चाहोगे तो यही पद्धति काम आएगी, कोई दूसरी नहीं आ सकती। आपके घर में प्रायः 4 प्रकार का जल होता है, सबके घर में, घर छोटा हो या बड़ा, पर जल प्रायः सबके यहाँ 4 तरह का होगा। 3 प्रकार का भी हो सकता है, पर प्रायः क्या एक जगह पानी होगा कि ये पीने का पानी है साहब, या पूजा का पानी है साहब, ये नहाने वाला पानी है साहब। तो रसोई वाला तो पीने का और हो जाएगा ना, रसोई वाला पीने का पानी है, भोजन बनता है। पूजा का भी मान लीजिए वही हो सकता है, और एक नहाने वाला उससे कुछ भिन्न होता है, एक और जल होता है। हाँ, तो 3 या 4 प्रकार का जल हर व्यक्ति के घर में है, और प्रायः पूरे के पूरे घर में जो टंकी या टोंटी लगी होती है वो एक ही धातु की होती है, वो प्लास्टिक की होगी या पीतल की होगी या लोहे की होगी या स्टील की होगी। सब पानी एक है,
सारे की सारी टोंटियाँ जो लगी हैं वो सब एक हैं, और जहाँ कहीं से भी पानी आया है, वो चाहे वाटर बॉक्स से आया हो, चाहे आपने समर खुदवाया हो, वो पानी भी एक है। पर उससे कहो कि जरा वहाँ शौचालय वाले से टंकी से पानी ले आओ पूजा के लिए, कोई लाएगा? ये जो दुनिया में हल्ला मचाते हैं सब समान है, सब समान है, सम व्यवहार संभव है, वो भी शौचालय के पानी से भोजनालय का काम नहीं ले सकते। आपका घर आपका अपना है, आपने बनवाया है, और उसी छोटे या बड़े घर के विभाजन आपने किए हैं। एक जगह जाते हो नहा करके, और एक जगह जाने से तुम कहते हो अपवित्र हो गए, अशुद्ध हो गए, नहाना पड़ेगा। तुम्हारा घर तुम्हारी जगह तुमने बनवाई, तुमने उसके विभाजन किए, कहाँ करोगे समव्यवहार? इसलिए समवर्तन तो कदापि संभव नहीं है। हाँ, समदर्शन करना संभव है। उस समत्व दृष्टि को कैसे समझा जाए? सबको देख लो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, जवान हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, जब तक बाहर के नेत्रों से देखोगे तब तक आपको अनेकता दिखेगी, विविधता दिखेगी, भिन्नता दिखाई देगी। फिर आपको रागद्वेष भी होगा, और जब आप अंतर के नेत्रों से देखोगे तो सबके अंदर टिमटिमाती हुई एक चेतना का दर्शन हो जाएगा। फिर आप समदृष्टि में आ जाओ। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबके अंदर एक ही चेतना कार्य कर रही है। उस चेतना को खोजना है, उस चेतना का दर्शन करना है। ये हो गया तो मन का मालिन्य चला जाएगा। फिर आपकी रागद्वेष की जो पीड़ा नेत्रों को होती है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। फिर ऊंच नीच का झमेला खत्म हो जाएगा। पर साहब, जब तक देहाध्यास है, जब तक आपको देह धर्म का बोध है, तब तक बहुत कठिन है। उस ब्राह्मी स्थिति में जाने की जो पद्धति है वो ये है कि सबको देखो, जब तक धीरे धीरे व्यक्ति ऊपर उठता है, उसको काम की गैलरी से भी गुजरना पड़ता है, क्रोध की आग में भी जलना पड़ता है, लोभ की दलदल से भी पार जाना पड़ता है, फिसलता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है। विभिन्न अवसर आते हैं, बिना मतलब के क्रोध की आग में जलना, उसमें से निकलना पड़ता है। तो काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मनुष्य के सामने झंझट कम नहीं है। इतना आसान, इतना सुगम नहीं है, इतना सुगम नहीं है। न जाने कितनी बाधाएं हैं। वो भगवान की ओर बढ़ना भी चाहे तो न जाने कितनी बाधाएं हैं। तो सबके बाह्य स्वरूप को, बाह्य नाम को, बाहरी आकार को देखने के बाद में एक बार नेत्र बंद करके वो जो श्लोक भगवत गीता का है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, इस भाव का स्मरण करते हुए एक ही पल को चाहे अभिनय के लिए ही आनंद लो, पर लेना चाहिए। नेत्र बंद करके देखो, संसार के सब वृक्षों के पत्ते पत्ते में वही एक गोविंद झलक रहा है। गोविंद एक उपलक्षण है। यदि आप राम को मानते हैं तो आपको राम का वो सांवला सलोना मुखारविंद झलकना चाहिए। आप श्री राधा को इष्ट मानते हैं तो भगवती राधा का वो दृश्य, ये सगुण साकार की बात है। जो प्रकाश के उपासक हैं उनको सर्वत्र आत्म चेतना के प्रकाश से ही सूर्य को, चंद्र को, तारों को, नक्षत्रों को, दीपकों को, सबको तुम प्रकाशित मानो। प्रकाश के उपासक हो तो सर्वत्र आत्म प्रकाश से सर्वत्र प्रकाशक, सभी प्रकाश एकाकार ऐसा मानो। आप निराकार के उपासक हो तो जो आप आलंबन लेते हैं ब्राह्मी अवस्था के लिए, आप वो अग्नि के उपासक अग्नि का दर्शन करें, सूर्य के उपासक सर्वत्र सूर्य का दर्शन करें, राम के उपासक सर्वत्र राम का दर्शन करें, शिव के उपासक सर्वत्र शिव का दर्शन करें। एक ही पल को करें पर नित्य करें अवश्य।
और एक पल को भी आपने इस अवस्था में सर्वत्र कण कण में आपकी दृष्टि जाती है, अंतर्दृष्टि जाती है धरा पर, धरा के चमकते हुए विभिन्न कणों में, तो आपको उन विभिन्न कणों में भी अपने इष्ट का, अपने अभीष्ट का, अपने उनका दर्शन हो जिनका आप यजन करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, जिनके लिए शिव के उपासक हैं तो आपको सब में शिव का दर्शन हो। कृष्ण के उपासक हैं तो आपको सब में कृष्ण का दर्शन हो। एक ही पल को करें, पर करें अवश्य। ये एक पल को स्वाद आ गया ना, तो जितनी गंभीरता से आपका वो ध्यान लगेगा, उसकी खुमारी उतनी ही लंबी चलेगी। जितना प्रौढ़ता से, प्रगाढ़ता से आपका इस ध्यान की अवस्था में भाव स्थिर होगा, उतना ही नशा गहरा होगा, उतनी खुमारी लंबी चलेगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि घंटों मिनटों की तरह से बीत जाते हैं। उस खुमारी की अवस्था में, उस आनंद की अवस्था में फिर कोई आपको कुछ बोल गया, कुछ बुरा गया, वो पता ही नहीं चलेगा। कब बादल आ गए, वर्षा हो गई, और कब गर्मी आ गई, जला गई, कब पसीने में नहा गए, कब आपको सुख हो गया, कब दुख हो गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि संसार के लोग तो संसार को भुलाने के लिए कुछ बाहरी नशा का प्रयोग करते हैं, और ये जो साधक हैं उनके लिए भीतरी नशा है, और ये बहुत जरूरी है। जिसको ये नशा लग गया ना, इसकी आदत लग गई, उसको संसार की कोई परेशानी फिर परेशान नहीं कर सकती। व्यवहार निभाओ, जैसा अवसर हो वैसा, जैसा प्रेरणा मिले वैसा करो, आनंद में कमी नहीं है। ये है ब्राह्मी अवस्था। उस ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करने की पद्धति कहना, ब्रह्मणि भवा, सर्वथा और सर्वदा ब्रह्म में आत्मानुभव करना कि मैं ब्राह्मी अवस्था में हूं, जहां शोक मोह नहीं है, जहां राग और द्वेष नहीं है, जहां मित्र और शत्रु नहीं है, जहां अपना और पराया नहीं है, जहां सफलता और असफलता नहीं है, जहां जय और पराजय नहीं है, जहां जन्म और मृत्यु नहीं है, वो अवस्था ब्राह्मी अवस्था है। ये जीवन मुक्ति की अवस्था है। और इसी पद्धति से आगे बढ़ोगे, आप सगुण साकार के उपासक हैं तो आपको सब में उसी का दर्शन। अच्छा, और एक अलग हट के बात कर लें, जब बात चली रही है तो ये साहब विवाद का विषय नहीं है कि हम ज्ञान मार्गी हैं, कि हम भक्ति मार्गी हैं, हम द्वैत के हैं, हम अद्वैत के हैं। ये विवाद के लिए नहीं है। विवाद की तो आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सहज सी, बड़ी सरल सी परिभाषा है। एक दिन बात चल रही थी कि मैं करता हूं, इसकी जगह अच्छा है कि हम करते हैं, ज़्यादा अच्छा है। संसार में जी रहे हैं तो मैंने किया, तो उसकी जगह बोला हमने किया। मैं करता हूं माने हम करते हैं, इसमें सब आ जाएंगे, अनेक लोग आ जाएंगे। मैं करूंगा, उससे अच्छा हम करेंगे। आपने अनेकों को समाहित कर लिया, पर मैं अच्छा नहीं है, मैं की जगह पर हम कर लो। दूसरी बात, इससे ऊंची अवस्था है मैं और हम दोनों को हटा लो। जो उस दिन बात चली थी हो रहा है और करता हूं की, उसको थोड़ा और परिष्कृत कर लें। मैं करता हूं की जगह पर क्या बोलना चाहिए? हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोगों ने किया है। अकेले मत बोलो, श्रेय अकेले मत लो। अच्छा, उसकी जगह पर और अच्छा है तुम करते हो, ये तुमने किया है साहब, आपने किया है, आपने किया, आपने किया। इसको भक्ति मार्ग वाले बड़े प्यार से बताते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। मैं और हम की जगह पर आपने माने उत्तम पुरुष की जगह पर आपने मध्यम पुरुष का प्रयोग कर लिया। तुम करते हो प्रभु, आप करते हो, ये प्रभु ने किया है। करते हो तुम, तो रघुवर जैसा भी बोल रहे हैं लोग,
तो पर यह भाव स्थिर हो जाए कि भगवान कर रहे हैं, आनंद हो जाएगा। कर्तृत्व गया, और महाराज जैसे ही कर्तृत्व के माने जो आत्माभिमान है, आपने मैं करता हूं के स्थान पर तुम करते हो जब प्रयोग किया, भगवान के लिए किया, तो आप देखना स्वाद बढ़ जाएगा। वहां असफलता में आपको आंसू नहीं आएंगे और सफलता में आपको बिना मतलब का गर्व नहीं होगा। गम और गर्व से ये बीमारी है दो। असफल हो जाओगे तो गम घेर लेगा, और सफल हो जाओगे तो गर्व घेर लेगा, अहंकार। तो गम और गर्व से बचना है तो इसकी जगह क्या करना चाहिए? प्रभु आप करते हो, तुम करते हो। इससे भी ऊंची अवस्था है वो करता है, उससे भी ऊंची अवस्था है हो रहा है, हो रहा है। क्यों बेकार भगवान को परेशान करो कि आए नदी बनाए, सागर बनाए, वन बनाए, पर्वत बनाए, बन रहे हैं। राजा बिना मतलब कि आके सड़क बनाए, ये बना, क्यों बनाए, बन रहे हैं। उस सर्वनियंता परमात्मा को, सर्वेश्वर को आनंद की अवस्था में रहने तो बस सृष्टि चल रही है। वो पलक उठाता है तो दिवस हो जाता है, और पलक गिराता है तो रात हो जाती है। और कहो, यदि वो पलक उठाता है तो सृजन हो जाता है, पूरी सृष्टि बन जाती है, और वो पलक गिराता है तो प्रलय हो जाता है। उसके सुप्त हो जाने पर प्रलय होता है, उसके पलक उठाने पर दिन बन जाता है, संसार बन जाता है। तो ये अवस्था है। बात चल रही थी कि जैसे ज्ञानी कहता है, प्रायः ज्ञानियों के चिंतन में अहम 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 मैं, ज्ञान प्रधान चिंतन में अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, अहम एवेदम इदम सर्वम अहम एव। अहम का अर्थ अहंकार नहीं है, अहम का अर्थ आत्मा। अहम शब्द का अर्थ हिंदी करते हैं तो मैं आता है, पर संस्कृत में वस्तुतः अहम शब्द का अर्थ मैं नहीं है, अहम शब्द का अर्थ है आत्मा। अहम शब्द का आत्मा अर्थ कैसे होगा साहब? अहम के दो टुकड़े कर दो, क्या क्या? अह शब्द के दो करो, अ और ह। अह के का दो, अ और ह। अ माने ना, ह माने मारता है। जो किसी को नहीं मारता वो अह है, और जो किसी के द्वारा मारा नहीं जाता वो अह है। और तम द्वितीया के एक वचन में बन गया अहम। यही बात भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, नायम हंति न हन्यते। जो किसी के द्वारा मारा नहीं जाता वो अहम है, और जो किसी को नहीं मारता वो अहम है। ना अयम हंति, अहम पद का अर्थ ये किसी को मारता नहीं है, और नायम हन्यते, ये किसी के द्वारा मारा नहीं जाता है। तो अहम पद का अर्थ केवल मैं नहीं, अहम पद का अर्थ है आत्मा। आज का पाठ थोड़ा भारी हो गया ना? तो जो ज्ञानी हैं, अद्वैत परंपरा से जो चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, उनकी शब्दावली को ध्यान से देखना। अहम माने मैं, अर्थात आत्मदृष्टि सर्वत्र। अहम वेदम सर्वम, मैं ही हूं सब कुछ, मत भिन्नम नास्ति किंचित अपि, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। अच्छा, सामने आ गया सर्प, तो आत्मदृष्टि से संपन्न, अहम वृत्ति से संपन्न, अहम प्रत्यय माने आत्म प्रत्यय, आत्मवृत्ति से संपन्न, आत्म प्रत्यय से संपन्न सर्प को देख के क्या कहेगा? बोले अहम एवास्मि, आत्मै वेदम, ये मेरा ही स्वरूप है, मुझसे अभिन्न है। सर्प हो, बिच्छू हो, चोर हो, गुरु हो, देवता हो, राक्षस हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब में क्या बोलेगा? दिन हो रात हो, क्या अहम प्रत्यय संपन्न व्यक्ति मैं हूं, मुझसे भिन्न नहीं है। अच्छा, उसी के साथ में बराबर पैरेलल, समानांतर। पैरेलल का हिंदी क्या होगा सर? समानांतर है? पैरेलल ही बोल रहे हैं, हिंदी क्या उसकी? हिंदी समानांतर। उसे समानांतर कोई भक्त चल रहा है,
ये तो ज्ञान मार्गी थे तो सब में अहम प्रत्यय माने आत्मदृष्टि वाले थे, तो सर्प में भी उनको आत्मदर्शन हो रहा है, बिच्छू में सब में आत्मदर्शन हो रहा है। ज्ञानी का जो चल रहा है वो आत्मदर्शन चल रहा है। भक्त चल रहा है वो कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, सब त्वमेव। सर्प आ गया, बोले त्वमेव राधा कृष्णस्त्वमेव त्वमेव देवः जनकस्त्वमेव। और क्या कहेगा? सर्प आ जाए तो तुम माने भगवान, वो सर्प में भी भगवत भाव कर रहा है। तुम बस अंतर इतना है कि ज्ञानी ने अहम प्रत्यालंबन से उस सर्प को जाना है कि आत्मा ही है, और भक्त ने तुम शब्द के आलंबन से जाना है कि तुम गोविंद हो। गोविंद ही तुम बन करके आ गया है, सर्प बन करके आ गया है। वस्तु एक थी, माने जो था सर्प, उसको ज्ञानी ने क्या कहा? आत्मदृष्टिया अहम कहा, और भक्त ने भगवत दृष्टिया क्या कहा? त्वम कहा। अहम और त्वम का फर्क है। वो आत्मा समझ रहे हैं और वो गोविंद समझ रहे हैं। विवाद का विषय नहीं है, अपनी अपनी समझ का ही भेद है। समझ सब कुछ और ही रहे। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब में एक ही प्रतीति हो। यदि निर्गुण निराकार के उपासक हो तो आपको ब्राह्मी छटा का दर्शन हो, ब्राह्मी सत्ता का दर्शन हो, ब्राह्मी भाव का जागरण हो, और द्वैत मत के सगुण साकार उपासना परंपरा के साधक हो तो आपको अपने इष्ट की भावना का दर्शन वहाँ हो जाए, तो न ज्ञानी को कोई खतरा है न भक्त को कोई खतरा है। और बिना मतलब के झंडा और डंडा ही लेकर के चलने वाले, चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, इनको सब जगह खतरा ही खतरा है। कौन ऐसा खतरा है जहाँ भगवत सत्ता नहीं है? तो अहम प्रत्यालंबन हो या त्वम प्रत्यालंबन हो, बात एक ही है, वृत्ति भिन्न जरूर है। ब्राह्मी अवस्था यही है कि ब्रह्मणि भवा इयम स्थिति। महाराज सब कुछ ब्राह्मी भाव को अर्पित हो जाए। सामान्य व्यवहार में भले ही कुछ भिन्नता दिखे, पर चित्त के केंद्र, चेतना के केंद्र पर वहाँ कोई हलचल ना हो, वहाँ कोई वेदना ना हो, वहाँ कोई विकार ना हो। ये ब्राह्मी अवस्था की चर्चा कर रहे थे। इस ज्ञान की 7 अवस्थाओं की वार्ता आचार्यों ने की है। शुभेच्छा, और नंबर 2 पर सुविचारणा, नंबर 3 पर तनुमानसा, नंबर 4 पर सत्वापत्ति, नंबर 5 पर असंशक्ति, और नंबर 6 पर पदार्थ भावनी, और 7 है तुर्यगा। ये सातों की सातों अवस्थाएं शनै शनै साधक, जैसे अपने आप को, शुभेच्छा का साधारण अर्थ है शुभता की इच्छा करना, अच्छा हो मेरे लिए, इस संसार को देख करके इससे उपरत होने की, इससे ऊपर उठने की वृत्ति चित्त में उदित हो, उसका नाम है शुभेच्छा। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाएंगे, सत्संग करेंगे, सद्विचार प्राप्त होंगे, उनके द्वारा चित्त का पोषण करेंगे, असत का परिहार होता जाएगा, सत की ओर गति बढ़ती चली जाएगी। तब जब सद्गुरु के पास जाएंगे और वहाँ श्रवण करेंगे, उसके बाद मनन परिपक्व होगा, वो सुविचार को उत्पन्न करेगा। और जब विचार परिपक्व हो जाएगा, श्रवण के बाद में मनन परिपक्व हो जाएगा, विचार प्रौढ़ हो जाएगा, तो फिर तनु मानसा शब्द का अर्थ है आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, विमल होने लग जाएगी, अर्थात आप निधिध्यासन की कक्षा में आ जाएंगे। जो आपने सुना था, जिसका आपने मनन किया था, उसको आप आचरण में उतारने लग जाएंगे। ज्ञान जब तक वाणी का विलास बना रहे,
जब तक कोरी कल्पनाओं में व्यक्ति डूबा रहे तब तक किसी काम का नहीं है। जब वो आचरण में उतरने लग जाए तब वो सार्थक होता है। तनुमानसा के बाद में फिर सत्व की उत्पत्ति होती है। यहाँ जो ज्ञान की चतुर्थ भूमिका को पहुंच जाते हैं वो ब्रह्मवेत्ता हो जाते हैं साहब। इस प्रकार ज्ञान की 7 अवस्थाएं हैं। समय क्या हुआ है? 6:20। मैंने समय तो हो गया। तृतीय अध्याय की भूमिका में प्रवेश करें। श्लोक तो नहीं हो पाएगा। भाष्यकार ने बहुत यहाँ पर विवेचन किया है। कहते हैं शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे सांख्ये बुद्धि और योगे बुद्धि इति च। भाष्यकार कहते हैं भगवान शंकराचार्य की भगवान ने गीता शास्त्र के दूसरे अध्याय में प्रवृत्ति विषयक माने योग बुद्धि को और निवृत्ति विषयक माने सांख्य बुद्धि को पृथक करके बताया। 2 बुद्धि दिखाई। जो प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हैं उनके लिए योग बुद्धि का उपदेश किया। जो निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हैं उनके लिए सांख्य बुद्धि का उपदेश किया। तो तत्र वहाँ प्रजहाति यदा कामान, यहाँ से प्रारंभ हुआ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, यहाँ से लेकर के इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ते है। अध्याय की समाप्ति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ यहाँ तक सांख्य बुद्ध्याश्रिता नाम, सांख्य बुद्धि का आश्रय लेने वालों के लिए संन्यासम कर्तव्यम, इनके लिए संन्यास का विधान किया है। संन्यास माने कर्म के फल का परित्याग। सर्व कर्म फल त्याग एवं संन्यास। संन्यास शब्द का सम उपसर्ग पूर्वक न्यास शब्द है। न्यास का अर्थ है त्यागना। और तो सम उपसर्ग अपने आप में बता रहा है, कुछ रहस्य दे रहा है। अर्थ है आप जो कर रहे हो उसके फल के प्रति आपके चित्त में आसक्ति का उदय न हो, ये संन्यास है। संन्यास का अर्थ इतना ही है कि आप यज्ञ दानादि कर्म करते हैं, उनके फल में आपकी आसक्ति नहीं है। यज्ञ दानादि करना चाहिए पर उसका फल नहीं चाहिए। तो संन्यास का अधिकार बताया। तेसाम तन्निष्ठतया एवं च कृतार्थता उक्ता, उसी से उनकी कृतार्थता माने मोक्ष बताया है। अंत में का ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एक कह करके। अच्छा, अर्जुन आए च, जब भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया तो अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए संन्यास में अधिकार नहीं है। अर्जुन को कहाँ अधिकार है? बोले कर्मण्येवाधिकारस्त, तुम्हारा कर्म में अधिकार है। ते कर्मणि एव अधिकारः, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। तो कर्माधिकार कहा गया। इति कर्म एव कर्तव्यम, अर्जुन को कहा कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। उक्तवान योग बुद्धिमाश्रित्य, तो न तत् एव श्रेयः प्राप्तिम उक्तवान। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि सन्यासियों के लिए सांख्य पद्धति से सर्व कर्म फल के संन्यास का विधान किया, परंतु सांसारिक प्रवृत्ति में जीने वालों को कर्म योग का विवेचन किया और कहा कि इसमें तुम्हारा अधिकार है। पर बोले न तत् एव श्रेय प्राप्तिम उक्तवान, कर्म के द्वारा श्रेय की प्राप्ति नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वालों को कर्म योग का उपदेश किया, पर उतने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं बताई। इस कर्म योग के द्वारा क्या होगा? बोले चित्त निर्मल होगा। जितना भी व्रत करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जप तप करते हैं, ये भगवत प्राप्ति में साक्षात उपकारक नहीं है। अपितु इनके द्वारा क्या होगा? अंतःकरण पवित्र होगा, और जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तो भगवान तो अपना भी प्रकट हो जाएंगे। पवित्र अंतःकरण में ही ज्ञान का प्रकाश होगा और वही भगवत प्राप्ति का आधार है।
तो दो पद्धतियां कहा कि न तत् एव श्रेय प्राप्तिम उक्तवान, कर्मयोग के द्वारा साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं कही गई। अभी तो कर्मयोग के संपादन से क्या होगा, ज्ञान योग की प्राप्ति होगी, तद द्वारा भगवत प्राप्ति होगी। तत् एतद आलक्ष्य, इन बातों को अर्जुन ने सुना। मुझे ज्ञान योग भी बता रहे हैं, कर्मयोग भी बता रहे हैं, पर कर्मयोग के द्वारा साक्षात मोक्ष नहीं बता रहे। तो आलक्ष्य माने श्रुत्वा पर्याकुली चेतः पर्याकुली भूतः, महाराज उसकी बुद्धि व्याकुल हो गई। उनकी बुद्धि माने अर्जुन की बुद्धि व्याकुल हो गई, उद्विग्न हो गई। तब अर्जुन ने कहा, हे भगवन, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना, आप दो प्रकार की बातें मुझे बता रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कर्म की अपेक्षा ज्ञान योग बहुत प्रौढ़ है, तो फिर मुझको इस भयंकर कर्म के पथ पर क्यों ढकेलना चाहते हैं? ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया है कि भगवान, जब निश्चित है मैं आपका भक्त हूँ, मैं श्रेयोर्थी हूँ, और आप मुझे स्पष्ट कर रहे हैं कि साक्षात श्रेय का साधन सांख्य योग के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा है, तो मुझे भयंकर कर्म योग में क्यों लगाना चाहते हैं? भगवान बोले, कल बतावेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण।